ये जो सरकार यूपीएस लाई है, ये सिर्फ कर्मचारियों का गुस्सा शांत करने के लिए लाई है। लेकिन जिस तरह से एनपीएस में काफी दिन बाद पता चला उसके लाभ और हानि का, लड़ाई तब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। उसी तरह से अभी यूपीएस को पूरी तरह हम लोग पढ़ लेंगे या पूरी चीजें इसकी निकल के आएंगी, तब सही पता चलेगा। अभी तो सरकार की बताई हुई चीजें हैं, इसके ड्राफ्ट को, इसके आदेश को पढ़ लेंगे, हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद जो हमारे अग्रणी नेता है, कामरेड आर.डी. यादव जी, कामरेड शिवपाल मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में जो कुछ फैसला लिया जाएगा, हम लोग उसके अनुसार लड़ाई लड़ेंगे। अभी मोटे तौर पे जितना आपने समझा, उसमें किस निष्कर्ष पे पहुंचे? उसमें मैंने यही समझा है कि एनपीएस जो थी उससे बेहतर है और ओपीएस नहीं है। तो इस तरह लड़ाई हमारी ओपीएस की जारी थी और उन्होंने संशोधन करके वार्तालाप में समझौता एक प्रकार से हुआ है। लेकिन अभी पूरा पढ़ने के बाद जो मुझे अभी सरसरी निगाह से लगा कि इसमें जैसे इन्होंने लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी का एवरेज दिया है, ये 2006 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में खत्म हो गई थी, लेकिन इन्होंने उसको लागू कर दिया। पहले 10 महीने होता था 2006 से पहले। यूनियन लड़ते लड़ते आईआरएफ ने उसको खत्म कराया और लास्ट जो भी बेसिक पे उसकी आप लोगों को मंजूर है कि नहीं? यूपीएस पूर्णतः मंजूर नहीं है, लेकिन हमारे संगठन का सिद्धांत है कि जो मिल रहा है, इस लड़ाई से जितना मिला उसको ले लो, नहीं तो आगे की लड़ाई जो और कमी रहेगी उसको पाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से एनपीएस में बहुत से सुधार हुए, करीब 20 साल के अंदर बहुत सुधार हुए, तो उसी तरह से जो कमियां हैं उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और सरकार हमको नहीं चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, चाहे जो सरकार दे उसको हमें मंजूर है ओपीएस, और ओपीएस से नीचे कुछ मंजूर नहीं है। सामाजिक सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद आज बच्चे भी अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को नहीं देख रहे। अगर उस समय हमारे पास 4 पैसे नहीं रहेंगे तो हमको कोई नहीं हमारी देखभाल करेगा। यहाँ तक कि वृद्धा आश्रम जो 10 साल के बाद इन्होंने 10,000 ओपीएस ही चाहिए, 10,000 के बाद इन्होंने जो न्यूनतम पेंशन रखा है, तो उसमें वृद्धाश्रम की फीस ही नहीं होगी। तो ऐसे स्थिति में यह फिलहाल तो सही है, लेकिन ये आगे इसकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि कुछ न कुछ तो मिला है। ऐसा भी नहीं है, जो मिला है उसका स्वागत है। बाकी आगे की लड़ाई ओपीएस की, पूर्ण ओपीएस, कोई संशोधन नहीं, बिना संशोधन वाली ओपीएस, जैसे 1900 सीसीएस एक्ट 1972 में थी, गारंटीड पुरानी पेंशन, वो चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि अगर मौजूदा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है तो हम उसको लागू कर देंगे। अब रही बात, उसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, पुरानी पेंशन में बहुत कुछ नहीं बचा है, अब बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो है न्यायिक कर्मचारी अधिकारी, उनको पेंशन मिल गई पुरानी, और एक जो है 22 दिसंबर 2003 से जितने थे नोटिफिकेशन नौकरियों के, उनको मिल गए। उसके पहले जो ट्रेनिंग में थे उनको मिल गए, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी सेना जो पहले के लोग हैं, अग्निवीर को छोड़ के, उनको मिल ही रही है, तमाम इस तरह से मिल रही है। कर्मचारी बहुत कम बचे हैं और बहुत कम उसमें बचा है ओपीएस में देने को, तो उनको मान लेना चाहिए। अन्यथा ये कर्मचारी जैसे इनकी सीट इस बार कम किए हैं, अगली बार इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो सरकार आएगी वो उससे लेंगे। यह ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों की यूनियन है। ये यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।